क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि विष्णु भगवान केवल 1 या 2 महीने के लिए नहीं, बल्कि पूरे 4 महीनों के लिए शयन में जाते हैं? प्रश्न ये है कि केवल 4 महीने ही क्यों? और जब पालन करने वाले भगवान स्वयं शयन में होते हैं, तो इस पूरे संसार का संचालन कौन करता है? भगवान कहाँ शयन करते हैं? और क्या इस अवधि में सृष्टि बिना देखभाल के चलती रहती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर धर्म और शास्त्र दोनों में मिलते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि विष्णु भगवान का शयन साधारण मनुष्य के सोने जैसा नहीं होता। इस अवस्था को शास्त्रों में योग निद्रा कहा गया है। योग निद्रा का अर्थ है भगवान सोते हुए भी सब कुछ जानते रहते हैं। वे हर विषय में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि संसार को अपने द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलने देते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन यह माना जाता है कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं। शेषनाग अनंत समय के प्रतीक हैं, जो कभी समाप्त नहीं होता, और क्षीर सागर शांति, शुद्धता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि विष्णु भगवान समय और शांति के बीच अपनी अवस्था को स्थिर करते हैं। वे सृष्टि को छोड़कर नहीं जाते, बल्कि उसे अपने नियमों के अनुसार चलने देते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, जब विष्णु भगवान 4 महीनों तक शयन में होते हैं, तो यह संसार चलता कैसे रहता है? धर्म के अनुसार सृष्टि केवल एक ही भगवान के सहारे नहीं चलती। सृष्टि त्रिमूर्ति के संतुलन पर आधारित है। ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि की रचना करना, शिव जी का कार्य है संतुलन और संयम बनाए रखना, और विष्णु भगवान का कार्य है पालन करना। जब विष्णु भगवान योग निद्रा में होते हैं, तो पालन का कार्य रुकता नहीं है। जो व्यवस्था पहले से स्थापित होती है, वही व्यवस्था स्वतः चलती रहती है। जिस प्रकार घर का मुखिया कुछ समय के लिए विश्राम करता है, लेकिन घर के नियम पहले से निर्धारित होते हैं, तो घर की व्यवस्था कभी रुकती नहीं। हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभाता रहता है। इसी प्रकार कहा जाता है कि भगवान विष्णु का शयन सृष्टि के रुकने का संकेत नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह काल केवल 4 महीनों 4 का ही क्यों होता है? चातुर्मास का गहरा संबंध प्रकृति के चक्र से जुड़ा हुआ है। यह वही समय होता है जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है और धरती नए जीवन की तैयारी करती है। इस अवधि में प्रकृति स्वयं धीमी हो जाती है। इसीलिए धर्म कहता है, जब प्रकृति की गति मंद हो, तो मनुष्य को भी अपने जीवन में संयम और स्थिरता अपनानी चाहिए। इसी कारण चातुर्मास के दौरान नए शुभ कार्यों को विराम दिया जाता है। विवाह, गृह प्रवेश जैसे संस्कारों से परहेज किया जाता है। यह निषेध नहीं है, बल्कि आत्म संयम सिखाने की एक प्रक्रिया है। इस काल में व्रत, नियम और भक्ति का महत्व बढ़ जाता है। लोग अपनी आदतों में सुधार करने का संकल्प लेते हैं। कम भोग और अधिक भजन का मार्ग अपनाया जाता है। इस समय तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। एकादशी व्रत को और अधिक पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि की भक्ति मन को शांति प्रदान करती है और विचारों को निर्मल बनाती है। भक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करने तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपनी वाणी, अपने व्यवहार और अपनी आदतों में संयम लाना। जब भगवान विष्णु शयन में होते हैं, तो भक्त से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे और अपनी भक्ति को और अधिक स्थिर बनाए। 4 महीनों के उपरांत प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पुनः जागृत होते हैं। तब संसार फिर से अपनी पूर्ण गति में आ जाता है। शुभ कार्यों का आरंभ होता है। भगवान सोते नहीं हैं। भगवान हमें रुकना सिखाते हैं। इसीलिए विष्णु भगवान का 4 महीनों का शयन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि जीवन को सही गति देने की एक धार्मिक शिक्षा है।